गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था वाउचर का जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 और इसका ये पार्ट 2 है। हमने अपनी पार्ट 1 में कर लिया था अपना कंप्लीट सोर्स डॉक्यूमेंट और इस वाली वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वाउचर्स। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो पहले देख लीजिए, देन आप ये वाली वीडियो को देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारा व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर्स। तो वाउचर्स जो है हमने जैसे कि समझा था, तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन ये ना सेकेंडरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन हैं। मतलब जो वाउचर होते हैं वो सेकेंडरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए इट नॉन एज सेकेंडरी वाउचर। इसको सेकेंडरी वाउचर भी कहते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन है कि द डॉक्यूमेंट विच कंटेन इंफॉर्मेशन about the account which is debited and या फिर और credited इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, वो हमारे वाउचर्स होते हैं। मींस जो सेकेंडरी वाउचर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा इसकी नॉलेज जो है हमको देते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो इट ऑलवेज अफेक्ट द टू अकाउंट। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ कि हमने कोई परचेज़ किए हैं गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमने कैश में किया है तो कैश अकाउंट आएगा, या फिर जो हमने उधार पे किया है तो हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स नेम। ओके, याद है। और यहाँ पे जो अमाउंट आ जाती है। ओके, तो देखिए या जो है कैश में किया है तो ये वाली एंट्री बनेगी, और अगर जो है क्रेडिट में किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑलवेज अफेक्ट द टू अकाउंट। तो वो अकाउंट जो डेबिट हो रहा है या फिर जो क्रेडिट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है, वो होता है सेकेंडरी वाउचर। ओके, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं सबसे पहले कि इट इज़ अ एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है सबसे पहले तो। ओके, दे आर basis for making entry in primary books of account, it prepare on basis of जो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही इनको प्रिपेयर किया जाता है। इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट account which is debited and credited. ओके,
और लास्ट है इसका वाउचर कंसिडर्ड to be important for future and their preserved by filling. देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मतलब है कि एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया ऊपर ही, दे आर द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्री। ये जो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट जो रहती हैं इनके बेसिस पे एंट्री की जाती है। ऑल्सो ये प्रिपेयर होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, ओके, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा है। पर ये प्रोवाइड करते हैं नॉलेज अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और वाउचर कंसिडर्ड होता है मतलब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर द फ्यूचर। अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कस्टमर एंड बिजनेस के बीच में तो ये एक एविडेंस के रूप में काम करता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। सबसे पहला पॉइंट है इन दोनों में डिफरेंस का कि सोर्स डॉक्यूमेंट में कि इट इज यूज्ड for supporting vouchers, supporting document लिख सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट फॉर वाउचर। देखिए ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वाउचर के लिए, इसलिए ही इसको सपोर्टिंग वाउचर्स भी कहते हैं, है ना। और दिस डॉक्यूमेंट यानी वाउचर इज सपोर्टेड बाय प्राइमरी वाउचर्स यानी कि कौन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ओके। यानी ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। The source document is this document is received by business, after the transaction के बाद में ही ये मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। लेकिन ये जो दिस ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस या फिर प्रिपेयर्ड टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके। यानी कि ये जो है दोनों साइड कौन सी डेबिट हो रही है और कौन सी क्रेडिट हुई है, उन दोनों के बारे में हमको डिटेल प्रोवाइड करवाता है। इट कंटेन डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये जो है डिटेल, इट कंटेन डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की डिटेल को ये कंटेन करता है। बट इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट which is debited and credited, जो कि डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, है ना। फोर्थ है
ये इट इज़ अ एविडेंस दैट ट्रांजैक्शन इज टेक प्लेस, ये कि ट्रांजैक्शन हुई है कंपनी और कस्टमर के बीच में, ये इस बात का एविडेंस है। और इट गाइड द बुक कीपर, बुक कीपर हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि क्योंकि ये हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट साइड के लिए बताता है, इसलिए हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ये बुक कीपर को गाइड करता है। एंड लास्ट वन इज दे ऑल्सो नॉन एज सपोर्टिंग वाउचर, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। और इट नॉन एज अकाउंटिंग वाउचर, और इसको अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। ओके, कि देखिए ये जो है सपोर्टिंग वाउचर को मतलब सपोर्टिंग वाउचर है फॉर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है फॉर द वाउचर, लेकिन ये सपोर्टेड बाय वाउचर है। ओके, ये डॉक्यूमेंट इज़ रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसी होती है, उसके बाद में जो सोर्स डॉक्यूमेंट मिलता है, लेकिन ये जो है पूरी डिटेल ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की हमको डिटेल प्रोवाइड करवाता है। थर्ड पॉइंट है इसका कि डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ये देता है, लेकिन ये डिटेल देता है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। इट इज़ अ एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड कस्टमर हुई है, लेकिन ये जो है गाइड करता है जो भी अकाउंटेंट है या फिर बुक कीपर है उसको कि हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ ये कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है उसको सपोर्टिंग वाउचर भी कहते हैं, क्योंकि ये वाउचर बनाने के लिए एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है, इसीलिए इसको सपोर्टिंग वाउचर कहते हैं। और क्योंकि ये अकाउंट बनाने में हेल्प कर रहा है इसलिए इसको अकाउंटिंग वाउचर भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा। वाउचर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ वाउचर्स। टाइप ऑफ वाउचर्स, कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं? तो देखिए 2 टाइप्स आर देयर इन द वाउचर्स। एक कैश वाउचर्स होंगे और एक होगा नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स, बेटा कैश वाउचर्स क्या होते हैं? कैश वाउचर्स वो जो कि कैश की इंफॉर्मेशन दे, और नॉन कैश वो जो कि क्रेडिट पर हो। कैश वाउचर्स में भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर एंड अनदर वन इज क्रेडिट वाउचर। इसमें भी ये चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में ही इसकी समरी दे देता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। फॉर कैश फॉर कैश पेमेंट डेबिट वाउचर बनता है, लेकिन फॉर कैश रिसीव या फिर रिसिप्ट या फिर बहुत लोग इसको रिसीट भी कहते हैं, क्रेडिट वाउचर बनता है। ये रिसीट क्या है, कैश पेमेंट, ये सब हमने इसी वाउचर की पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम हमारा कैश वाउचर, और इसकी डेफिनेशन है कि this vouchers are written evidence of cash received
एंड पेमेंट। मैंने आपको बताया कि कैश से रिलेटेड रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो है कैश वाउचर आएंगे, और इसके जो दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर मतलब कि क्या, कि रिसीव्ड ऑन मेकिंग कैश। मतलब डेबिट वाउचर में मैंने आपको ऊपर बताया फॉर पेमेंट। तो व्हेन डेबिट वाउचर है तो कैश पेमेंट, सो रिटर्न एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट होता है। तो क्या होता है, डेबिट वाउचर। एंड बी इज क्रेडिट वाउचर, अनदर वन इज क्रेडिट वाउचर। तो मतलब कि रिटर्न एविडेंस ऑफ कैश रिसीव्ड का जो रिटर्न एविडेंस हुआ है क्रेडिट वाउचर, और डेबिट वाउचर यानी कि कैश पेमेंट हमने कर दी। ओके, तो ये जो टाइप थे आपके कैश वाउचर है, कौन सा वाउचर, कि जो एविडेंस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट हो वो। और एक स्टार डाल के आप एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि जो कैश वाउचर्स होते हैं ना, also prepared when check is received, and issued। जब केवल जो कैश नहीं, अगर आपने चेक रिसीव या फिर इशू किया है तब भी वो कैश वाउचर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन कैश वाउचर्स। तो हमने जो है कैश वाउचर्स में देखा डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, और ये नॉन कैश वाउचर आ गए। अब नॉन कैश वाउचर्स मतलब कि दोस रिटर्न एविडेंस या फिर इसको कह सकते हैं डॉक्यूमेंट made to verify business transaction, which is not for cash, which is not for cash। It also known as जनरल वाउचर्स भी कहते हैं इनको, और ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। वाउचर्स क्या है, वो रिटर्न एविडेंसेस जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए जो एविडेंस हैं वो होते हैं नॉन कैश वाउचर्स। इनको जनरल वाउचर्स और ट्रांसफर्ड वाउचर्स कहते हैं। एक स्टार पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा कि इट ऑलवेज प्रिपेयर व्हेन credit transaction is take place। जब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है जब एक
क्रेडिट ट्रांजैक्शन अकर्ड होती है तो उसके लिए जो है नॉन कैश ट्रांजैक्शन बनाया जाता है, सॉरी नॉन कैश वाउचर बनाया जाता है। ये कभी भी अगर कैश में हुई है तो वाउचर्स नहीं बनाएंगे, ओके। तो उस समय बनेगा कैश वाउचर। लेकिन अगर नॉन कैश हुई है ट्रांजैक्शन तब ही नॉन कैश वाउचर्स बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये एक रिटर्न एविडेंस होता है। इट इज अ रिटर्न एविडेंस या डॉक्यूमेंट। सेकेंड वन इज prepared on basis of supporting voucher। थर्ड है contain brief description of transaction। provide information about account which is debited and credited। And last one is prepared by accountant in countersigned by the authorized person। देखिए एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर बनाया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, डेबिट और क्रेडिट अकाउंट का हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ऑथोराइज्ड पर्सन, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। ऑथोराइज्ड पर्सन यानी कि जो आपका कस्टमर, ये क्या कस्टमर जो है आपका, वो कोई ऑथोराइज्ड पर्सन, कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन की जो, और मोस्ट ऑथोराइज्ड पर्सन कौन हो जाएगा कि कस्टमर हो जाएगा। देखिए लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। इस टॉपिक में ना जो पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 है वो पूरा आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए जैसे कि आप ट्रांजैक्शन हो गई, एक कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो आप कैसे पता है लगाएंगे? तो सबसे पहले हम करते हैं एनालाइज द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कौन सी है। या तो कैश ट्रांजैक्शन होगी वो, है ना, या तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि नॉन कैश होगी। कैश में मैंने बोला था कि जो कैश वाउचर बनते हैं, क्या बोला मैंने, कैश में कौन से वाउचर, कैश वाउचर बनते हैं। और कैश वाउचर भी 2 टाइप के होते हैं, या तो डेबिट वाउचर होंगे या फिर क्रेडिट वाउचर होंगे या फिर क्रेडिट होंगी। और अगर जो है नॉन कैश हो गई है ना, अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई है तो ये बन जाएंगे जर्नल वाउचर। ओके, अब देखिए
अगर कैश ट्रांजैक्शन हुई है तो डेबिट वाउचर बनेगा। और डेबिट वाउचर में क्या बोला था मैंने कि कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर बनता है। तो इसमें क्या होगा, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द फ्रेम, फर्म से बाहर जा रहा है कैश, इसलिए जो है कैश क्रेडिट हो जाएगा। सो कैश विल बी credited and another account is debited. दूसरा है कि क्रेडिट वाउचर में क्या होगा, मतलब अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट वाउचर में क्या होगा। अगर क्रेडिट वाउचर में आ रहा है तो कैश इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस, इसलिए सो कैश इज debited and another account is credited. और अगर जो है जनरल वाउचर हो गया, जनरल वाउचर, तो बोथ द अकाउंट will be debited and credited is decided as a situation, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमने क्रेडिट में बेचा है या फिर क्रेडिट में ख़रीदा है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या डेबिट और क्रेडिट जो है डिसाइड होएगा एज पर सिचुएशन। फिर जो है जनरल एंड ओके और वाउचर जो है प्रिपेयर्ड हो जाओ और ये वाउचर बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया कि वो कैश में है या फिर ट्रांजैक्शन नॉन कैश की है। कैश में है तो डेबिट वाउचर बनेगा और क्रेडिट वाउचर बनेगा, और अगर नॉन कैश है तो जनरल वाउचर। डेबिट वाउचर में जो है कैश इज़ गोइंग आउट है, इसलिए जो है कैश क्रेडिट हो जाएगा और अनदर अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट वाउचर में क्योंकि कैश जो है अंदर आ रहा है फ्रेम के, इसलिए जो है डेबिट हो जाएगा और जो है अनदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड हो जाएगा। और जनरल वाउचर में दोनों अकाउंट जो है डेबिट या फिर क्रेडिट कौन सा होगा ये एज़ पर द सिचुएशन डिसाइड होगा। ओके, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखिए ये रूल है अकाउंट का कि अगर कैश जो होता है ना हमारा वो एसेट होता है। क्या होता है, एसेट। और एसेट जो टर्म है ना, ये मैं अपने फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में समझा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप वो वाली भी वीडियो देख लीजिएगा। जो कैश ट्रांजैक्शन है ना, कैश जो होता है वो एसेट होता है और ये लॉ है कि एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा और जब घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। जब बढ़ेगा तो डेबिट। तो देखिए क्रेडिट में जो है कैश आ रहा है यानी बढ़ रहा है, इसलिए कैश डेबिट हो गया और जो अनदर अकाउंट था वो क्रेडिट हो गया। लेकिन जो डेबिट वाउचर में कैश गोइंग आउट है इसलिए कम हो रहा है, इसलिए जो क्रेडिट हो रहा है और जो है अनदर अकाउंट इज डेबिटेड। बस यही है और यही एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। क्या एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी ये एलिमेंट्स नहीं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर है। और एलिमेंट्स जो हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नेम ऑफ पार्टी, ये स्टार पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना वाउचर्स के, क्या क्या शो किया जाता है कि नेम ऑफ पार्टी किया जाता है यानी कि जो आपका कस्टमर है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, किस डेट पे किस तारीख पे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हुई है ये या फिर अकॉर्ड हुई है,
नरेशन उसकी लिखी जाती है। नरेशन मतलब कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, उसे नरेशन बोलते हैं। जो सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है उस ट्रांजैक्शन में, उसका जो सिग्नेचर होते हैं ऑथोराइज्ड पर्सन। ओके, बस कोई भी आपको डाउट है चैप्टर में या फिर कोई भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू। ये आपका जो है पूरा वाउचर चैप्टर नंबर 3 ऑफ 11th क्लास अकाउंटिंग ये पूरा हो गया। ये पार्ट इसका सेकंड था, पार्ट फर्स्ट जो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी तरफ से एक और टॉपिक जोड़ा है आपके चैप्टर में, सपोर्टिंग वाउचर और वाउचर का। जो सपोर्टिंग वाउचर में डेबिट नोट होते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट और जो वाउचर्स में आते हैं कि डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, इनमें क्या डिफरेंस होता है। मुझे पर्सनली इसको लर्न करने में बहुत दिक्कत आई थी, इसलिए मैं आपकी मतलब अपनी तरफ से इसको एडिशनली आपके चैप्टर में एक और टॉपिक जोड़ रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे ये सब लर्न करने में। देखिए डेबिट नोट में क्या पढ़ा था, जब गुड्स रिटर्न कर देते हैं हम, जब हम कोई गुड्स हम परचेज़ कर देते हैं और उस परचेज़ किए गए गुड्स को हम रिटर्न कर दें तो डेबिट नोट लिखते हैं। और ये लिखता कौन है, जो बायर होता है वो लिखता है। लेकिन क्रेडिट नोट कि जब सेल से रिटर्न हो जाए, यानी कि जो सेल्स करी है तो वो रिटर्न आ जाए, तो ये होता है क्रेडिट नोट। देखिए डेबिट नोट क्या होता है, जब कैश पेमेंट आ गया, कैश में हमने पेमेंट कर दिया तब डेबिट वाउचर आ गया। और ये जो कैश में हमने रिसिप्ट कर दिया, कैश में रिसिप्ट कर दिया हमने तब क्रेडिट वाउचर आता है। अब देखिए इसके मतलब समझिएगा कि जब हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर देंगे तो वी आर एंटाइटल्ड टू गेन द अमाउंट विच इज़ पेड टू द सेलर। जो हमने सेलर को जो अमाउंट किया है, क्योंकि हमने माल उसका वापस भेज दिया उसको, तो हमें वापस पैसे मिलेंगे। तो इसमें जो है कैश आ रहा है और इसमें भी कैश आ रहा है। वे कैश जो रिसिप्ट कर रहे हैं तो कैश वाउचर, यानी कैश हमको मिल रहा है तो कैश वाउचर। लेकिन ये हम गुड्स वापस कर रहे हैं इसलिए हमको कैश मिल रहा है तो डेबिट नोट बन जाता है। इसी तरह से सेल्स जो अगर रिटर्न आ गई तो क्रेडिट नोट है, लेकिन बस याद करने के लिए कि सेल्स अगर रिटर्न आई है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वापस पैसे देने पड़ेंगे। और जब कैश पेमेंट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, डेबिट वाउचर। यानी कि इसमें जो है कैश गिव करना पड़ रहा है, नहीं कैश गेन हो रहा है, इसमें कैश गेन हो रहा है और इसमें कैश गिव हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड दिस बोथ आर इंटरकनेक्टेड। डेबिट नोट में जब रिटर्न हो जाएगा तो वी आर एंटाइटल्ड टू गेन द अमाउंट, और इसमें भी यही चीज़ है कि कैश जो है हमको रिसिप्ट हो गया। लेकिन क्रेडिट नोट जो हो गया कि हमको मतलब सामान वापस देना, पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो इसमें कैश जो है हमको गिव करना पड़ रहा है, यानी देना पड़ रहा है, और इसमें भी हमको कैश पेमेंट करना पड़ रहा है। ओके, तो ये जो है कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि डेबिट नोट मतलब जब सामान जो ख़रीदा हुआ हमने वापस कर दिया और इसलिए हमको पैसे मिल रहे हैं तो हो गया डेबिट नोट। और जो है क्रेडिट नोट की सेल्स हमारी रिटर्न हो गई, हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए जो है क्रेडिट नोट। जब कैश हमें पेमेंट करना पड़ रहा है तो डेबिट वाउचर आ जाता है, लेकिन जब कैश रिसिप्ट हो गया तो क्रेडिट वाउचर आ गया। इससे रिगार्डेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं जितना हो सके इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।